हेलो गाइस एंड वेलकम टू मैन्युअर एजुकेशन। सो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल दी एमबीए एस्पिरेंट्स जो कि अपना एमबीए परस्यू करना चाहते हैं थ्रू कैट एग्जामिनेशन और टारगेट कर रहे हैं टॉप आईएम्स। इससे बेटर क्या हो सकता है कि तुम आईएम अहमदाबाद को टारगेट करो, वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम मोस्ट प्रेस्टिजियस आईएम्स इन द कंट्री। आईएम अहमदाबाद की अगर बात करें तो हर मायनों में ये तुम्हें टॉप नॉच क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने वाला है अलॉन्ग विद द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ एंड फैकल्टीज़ एज वेल। इसका अलुमनाई नेटवर्क भी काफ़ी तगड़ा है, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज भी यहाँ पर आती है। फीस स्ट्रक्चर क्या होने वाली है, कैसे प्लेसमेंट्स तुम्हें देखने को मिलते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, सिलेक्शन प्रोसेस है, कट ऑफ्स का क्या तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा अगर तुम कैट लिखने वाले हो, ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो स्टे ट्यून विथ मी टिल दी एंड और शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जिनका सपना है आईएम अहमदाबाद में जाकर अपना 2 साल का एमबीए परस्यू करना। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो, बट बिफोर वी मूव ऑन देयर इज एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट टू पुट फॉरवर्ड दैट ऑल दी स्पेसिफिक वीडियोस रिलेटेड टू एमबीए तुम्हें सबसे पहले मैन्युअर एमबीए एंट्रेंस पर देखने को मिलेंगे। तो अगर तुम ये वीडियो मैन्युअर एमबीए एंट्रेंस पर देख रहे हो फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लो। अगर तुम ये वीडियो मैन्युअर एजुकेशन पर देख रहे हो दैन द लिंक फॉर मैन्युअर एमबीए एंट्रेंस इज इन द डिस्क्रिप्शन, चेक करना मत भूलना। इफ यू वांट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट ईयर और द सब्सिक्वेंट ईयर्स, we have launched the batches for the same for the live class and online session. You can contact our number 8828581455 या फिर 54। If you are in Mumbai looking for classroom coaching, you can visit our centers Vasai, Dadar, Borivali, Thane, Andheri। We have 5 centers in Mumbai और हमारा पुणे सेंटर काफ़ी जल्द आ रहा है। तुम कोई इंपॉर्टेंट अपडेट नोटिफिकेशन मिस ना कर दो, इसलिए हमें फॉलो कर सकते हो सोशल मीडिया पर सच एज टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक। Regardless of the batches you have joined, you will be provided with the video lectures, full length and sectional mock tests, books and ebooks, mentorship strategies and a lot more things. So what are you all waiting for? Just head to our numbers and book your seats right away. Now, the Indian Institute of Management, Ahmedabad is a business school located in Ahmedabad, Gujarat. The school has been awarded the status of an institute of national importance by Ministry of Human Resources, Government of India in 2017. और ये national importance means कि ये एक प्रेस्टिजियस आईएम की कैटेगरी में हमेशा से तुम्हें दिखने वाला है। और अगर टॉप आईएम्स की बात करें, टॉप 3 की भी अगर मैं बात करूं, तो आईएम अहमदाबाद तुम्हें हमेशा से नंबर 1 पर ही रैंक्ड मिलेगा। Established in the year 1961, the institute offers master's degree program in management and agribusiness management, a fellow program and a number of executive ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। यहाँ पर हर किसी ना किसी के लिए कोई ना कोई प्रोग्राम्स अवेलेबल है। एंड टॉकिंग अबाउट द प्रोग्राम्स, तो प्रोग्राम्स ये ऑफर करते हैं तुम्हें 4 मेन प्रोग्राम सच एज मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो एमबीए है, दे कॉल इट एज पीजीपी, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन फूड एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट विच इज पीजीपी FABM, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम फॉर मैनेजमेंट फॉर एग्जीक्यूटिव्स PGPX विच इज़ अ 4+ years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। यहाँ पर मैंडेटरी होना है, तुम्हारे पास होना ही चाहिए। EPGP ई मोड में तुम्हारा पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम होना चाहिए और इसके लिए तुम्हारे पास होने चाहिए मिनिमम 3 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर हर किसी ना किसी के लिए, जैसे मैंने बोला, कोई ना कोई प्रोग्राम्स डेफिनेटली अवेलेबल हैं। अगर इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो हर एक आईएम की तरह इसकी भी सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि कैंडिडेट शुड पोजेस अ बैचलर्स डिग्री विथ मिनिमम 3 years with at least 50% मार्क्स इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट CGPA। अगर तुम SC, ST एंड PWD से बिलोंग करते हो तो तुम्हारे पास होने चाहिए 45%। Candidates due to appear for the final year's bachelor's degree equivalent examination are also eligible to apply, and the only entrance test to get into IMA is through CAT examination। तो तुम सिर्फ और सिर्फ CAT के थ्रू ही इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो और कोई मैनेजमेंट एग्जाम यहाँ पर कंसिडर नहीं करा जाएगा। सो मेक श्योर अगर तुम CAT लिखने वाले हो, IMA को अपनी फहरिस्त में सबसे टॉप पर रखो, अच्छा परफॉर्म करो, अच्छी से मेहनत करो CAT के एग्जामिनेशन में, एंड मेक श्योर यू एंड अप विथ एनीथिंग एट 99.99 परसेंटाइल। ये तो तुम्हारा बेंचमार्क होना ही चाहिए। अगर इतने आते हैं तुम्हें, आईएम अहमदाबाद हंस के तुम्हें कॉल दे ही देगा। अगर इसके सीट मैट्रिक्स की बात करें तो ये कुछ कैटेगरीज हैं सच एज जनरल, इनके लिए है 194 सीटें, OBS के लिए है 104 सीट्स, SC के लिए है 58 सीट्स, ST वालों के लिए है 29, टोटल मेक्स एट 385 सीट्स इन द कैंपस। तो काफ़ी अच्छा कंपटीशन भी तुम्हें यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर तुम जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, कंपटीशन को लेकर अब से ही सीरियस हो जाओ। एडमिशन प्रोसेस की अगर बात करें, कैंडिडेट्स आर शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ CAT स्कोर हु हैव अप्लाइड टू द प्रोग्राम एंड हु सेटिस्फाई द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सच एज 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन स्कोर्स। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा CAT ही नहीं बल्कि तुम्हारे 10th, 12th और ग्रेजुएशन के स्कोर को भी उतनी ही वेटेज मिलने वाली है। फिर होगा तुम्हारा एनालिटिकल राइटिंग टेस्ट नोन एज AWT एंड पर्सनल इंटरव्यू ऑल्सो नोन एज PI। Stage 1 from the applicants pool, selection of exceptional performers across
डिफरेंट डिसिप्लिन्स। और स्टेज 2 तुम्हारा होगा आफ्टर शॉर्ट लिस्टिंग द कैंडिडेट्स सिलेक्टेड इन स्टेज 1 फ्रॉम ईच कैटेगरी, द एडिशनल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर AWT एंड PI विल बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिट स्कोर। तो यहाँ पर तुम्हारा कैट 10th 12th ग्रेजुएशन के मार्क्स, AWT और PI के मार्क्स मिलाकर बनता है तुम्हारा फाइनल कंपोजिट स्कोर, और इसके बेस पर होती है तुम्हारी फाइनल एडमिशन। तो तुम्हें हर एक स्टेज में यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करना ही पड़ेगा। अगर कट ऑफ्स की बात करें, दिस इज़ बेस्ड ऑन ईयर 2022। तो अगर कैटेगरी वाइज बात करें तो तुम्हारे पास कुछ कैटेगरीज यहाँ पर है, क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया है कि दिस इज़ द मिनिमम कट ऑफ फॉर कैट 2022 परसेंटाइल रैंक्स। ये एक बेंचमार्क के हिसाब से लो, दिस इज़ नॉट योर फाइनल कट ऑफ। इसको फाइनल समझने की गलती मत करना, इससे ज़्यादा ही तुम्हें स्कोर करना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू एंड अप विद IIM अहमदाबाद। तो जनरल EWS से अगर तुम बिलोंग करते हो तो तुम्हारे पास 3 सेक्शन होते हैं यहाँ पर कैट में, VAR, CDILR, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तीनों ही सेक्शन में तुम्हें 70 और ओवरऑल का स्कोर तुम्हें होना चाहिए 80। अगर तुम NC OBC या फिर ट्रांसजेंडर हो तो तीनों सेक्शन में तुम्हारे 65 होने चाहिए और ओवरऑल स्कोर होना चाहिए तुम्हारा 75 का। SC से तुम अगर बिलोंग करते हो तो तीनों सेक्शन में होने चाहिए तुम्हारे 60 और फाइनल स्कोर होना चाहिए तुम्हारा 70। ST से अगर तुम बिलोंग करते हो तो तीनों सेक्शन में होने चाहिए तुम्हारे 50 और ओवरऑल होना चाहिए तुम्हारा 60 का स्कोर। अगर तुम PWD से आते हो विच इज़ जनरल EWS, NC OBC, ट्रांसजेंडर या फिर SC, तो तुम्हारे तीनों सेक्शन में होने चाहिए 60, ओवरऑल होने चाहिए 70। अगर तुम PWD ST से बिलोंग कर रहे हो तो तीनों सेक्शन में तुम्हारे पास होने चाहिए 50 और ओवरऑल तुम्हारे होने चाहिए 60। Achieving minimum score won't make you eligible to be shortlisted. You have to clear the overall cutoff as well. तो ये सिर्फ और सिर्फ मिनिमम स्कोर्स हैं। अगर इतने ही तुम लेके आते हो तो ये गारंटीड नहीं है कि तुम्हें एडमिशन मिल ही जाएगा। तुम्हें ओवरऑल कैट के कट ऑफ्स को भी क्लियर करना है, एज वेल एज तुम्हें PI, AWT अपने एकेडमिक्स में भी अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर इसके वेटेज की बात करें तो ये है तुम्हारे 10th स्टैंडर्ड को कितनी वेटेज जाती है। अगर तो तुम्हारा स्कोर मोर देन इक्वल टू 55 है तो तुम्हें मिलती है 1 की मार्किंग, ये तुम्हारे होते हैं मार्क्स। अगर तुम्हारा स्कोर है मोर देन 55 एंड लेस देन 55 एंड मोर देन इक्वल टू 60 तो मिलेंगे तुम्हें 2 मार्क्स। लेस देन 60 मोर देन इक्वल टू 70 मिलेंगे 3 मार्क्स। लेस देन 70 मोर देन इक्वल टू 80 मिलते हैं 5 मार्क्स। तो ये कैटेगरी में भी अगर तुम आ गए तो तुम्हें अच्छे खासे मार्क्स मिलने वाले हैं। लेस देन 80 मोर देन इक्वल टू 90 पर तुम्हें 8 मार्क्स, और तुम्हें मिलते हैं अगर लेस देन 90 तो तुम्हें मिलते हैं 10 मार्क्स। अगर 12th स्टैंडर्ड की बात करें तो तुम्हारे 12th में 3 स्ट्रीमें आती हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़। अब तुम कोई भी स्ट्रीम से बिलोंग कर सकते हो। अगर तुम साइंस स्ट्रीम से हो, लेस देन इक्वल टू मोर देन इक्वल टू 55 मिलेंगे तुम्हें 1 मार्क। लेस देन 55 एंड मोर देन इक्वल टू 60 मिलते हैं 2 मार्क्स। लेस देन 60 मोर देन इक्वल टू 70 मिलते 3 मार्क्स। लेस देन 70 मोर देन इक्वल टू 80 मिलेंगे 5 मार्क्स। लेस देन 80 मोर देन इक्वल टू 90 मिलते हैं 8 मार्क्स और लेस देन 90 मिलते तुम्हें 10 मार्क्स। अगर तुम कॉमर्स से हो तो ये सारे तुम नंबर्स देख सकते हो कि इतने परसेंटेज पर तुम इतने मार्क्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। सेम गोज विद द आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी स्ट्रीम्स एज वेल। ये रहे तुम्हारे मार्क्स और ये रहे तुम्हारी ग्रेडिंग सिस्टम। फिर आते हैं तुम्हारे बैचलर्स पर। इसके अंदर अगेन कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइड किया है AC1, AC2, AC3। AC1 के अंदर आते हैं ये सारे कोर्सेस। अगर तुम MBBS, MD, BDS, BMS या BHMS से बिलोंग करते हो तो ये रहे तुम्हारे परसेंटेजेस एंड ये रहे तुम्हारे ग्रेड इन मार्क्स। अगर तुम AC2 से बिलोंग करते हो विच इज़ द प्रोफेशनल कोर्सेज सच एज CS, CSN, ICWA, तो अगेन ये रहे तुम्हारे परसेंटेजेस एंड ये रहे तुम्हारे अलॉटेड मार्क्स। अगर तुम AC3 से बिलोंग करते हो जहाँ पर तुमने किया है BBA, BBE, BBI, BBM, BBS, BCAF, BBCA, BCom, BFM, BHM, BMS, तो ये सारी डिग्रीज़ को मिलते हैं यहाँ पर ये सारे मार्क्स और ये रहे तुम्हारे परसेंटेजेस इन योर ग्रेजुएशन। फिर आता है AC4 एंड AC6 जिसके अंदर आते हैं BARCH, BE, BINFTech, BS in English, BSc in English, BTech, इंटीग्रेटेड MTech डिग्रीज़। तो मिलते तुम्हें ये सारी रेटिंग्स और ये रहे तुम्हारे मार्क्स इन दी ग्रेजुएशन। और AC5 में आते हैं ऑल आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ डिग्रीज़, डिज़ाइन, एजुकेशन, फैशन डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी, लॉ एंड रूरल स्टडीज़। तो ये रहे तुम्हारे ग्रेजुएशन के मार्क्स और इसके अगेंस्ट तुम्हें मिलती है ये सारी रेटिंग्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा एकेडमिक्स काफ़ी अच्छे से यहाँ पर चेक किया जाएगा। वेटेज की अगर बात करते हैं वर्क एक्सपीरियंस को लेकर,
जैसे तुमने कैट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए वर्क एक्सपीरियंस डाला था, उसी हिसाब से तुम्हें यहाँ पर रेटिंग मिलेगी। अगर तुम्हारा वर्क एक्सपीरियंस लेस देन 12 मंथ्स है, तुम्हें मिल रहे हैं 0 मार्क्स। अगर तुम्हारा लेस देन इक्वल टू 12 से लेकर लेस देन इक्वल टू 36 मंथ्स है, तो तुम्हारा नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। और अगर तुम्हारा वर्क एक्सपीरियंस मोर देन 36 मंथ्स है, तो तुम्हें मिलते हैं 5 नंबर्स। अब MF जो यहाँ पर मेंशन किया है वो है वर्क एक्सपीरियंस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर विच इज़ इक्वल टू 0.20, और ये होगा तुम्हारा फाइनल स्टेप ऑफ सिलेक्शन, जहाँ पर तुम्हारा कंपोजिट स्कोर, नॉर्मलाइज्ड स्कोर और नॉर्मलाइज्ड ओवरऑल स्कोर कैलकुलेट किया जाएगा। और जो इसकी रेटिंग्स होंगी, एप्लीकेशन रेटिंग मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फॉर कंपोजिट स्कोर जो होगा वो होगा 0.35 का, कैट मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा 0.65 का। अगर इसके फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो एक IIM के हिसाब से 24 लाख काफ़ी जस्टिफाइड है, बिकॉज यहाँ से तुम्हें मिलता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, फैसिलिटीज़, फैकल्टीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें तुम्हें मिलती है टॉप नॉच। और यहाँ का एलुमनाई नेटवर्क ये काफ़ी तगड़ा तुम्हें देखने को मिलता है। तो 24 लाख ऐसा मत समझना कि बहुत ज़्यादा तुम यहाँ पर इन्वेस्ट करने वाले हो, टेक इट एज एन इन्वेस्टमेंट। और इसके अंदर तुम्हारी ट्यूशन फ़ीस ऑफ 18 लाख कवर्ड होती है, तो ये 18 लाख एक्चुअली तुम्हारी ट्यूशन फ़ीस होगी, और जो ऊपर के बाकी के पैसे होंगे वो तुम्हारे मिसलेनियस एक्सपेंसेस होंगे। बट टेक इट एज एन इन्वेस्टमेंट। ये मत सोचो कि 24 लाख तुम्हें भरने हैं, ये सोचो कि तुम इतना इन्वेस्ट करने वाले हो क्योंकि तुम्हें रिटर्न्स काफ़ी तगड़े देखने को मिलने वाले हैं। और IIM अहमदाबाद का नाम होगा तुम्हारी डिग्री पर, तो तुम्हारी डिग्री को ऑटोमेटिकली इंटू 10 वैल्यू मिलने ही वाली है। और अगर रिटर्न्स की बात करें तो हाईएस्ट CTC जो इंटरनेशनल में रिकॉर्ड हुआ है वो है 1.54 LPA का। हाईएस्ट डोमेस्टिक जो रिकॉर्ड हुआ है वो है 55 लाख पर एनम का। मीडियन CTC 27.6, एवरेज CTC 27.5। फीस स्ट्रक्चर तुम्हारी थी 24 लाख की फॉर योर 2 ईयर्स। एवरेज है तुम यहाँ से लेके जाने वाले तुम्हारी फीस स्ट्रक्चर से ज़्यादा, विच इज़ 27.54 लाख पर एनम का। तो डेफिनेटली तुम्हें इस कॉलेज में इन्वेस्ट करना चाहिए, ना ही सिर्फ अपने पैसे, ना ही सिर्फ अपना 2 साल, बट तुम्हें अपनी प्रिपरेशंस को भी इन्वेस्ट करना चाहिए कि तुम्हें IIM अहमदाबाद में ही एडमिशन लेना है और उसके नीचे कोई भी बी स्कूल तुम्हें नहीं चलेगा। सो यस गाइस, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। आई होप इस वीडियो के बाद IIM अहमदाबाद में जाना तुम्हारे लिए काफ़ी ईजी हो गया होगा। सारे पैरामीटर्स तुम्हें पता चल गए हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर है, कैसे प्लेसमेंट्स देखने को मिलते हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। हालांकि थोड़ा लेंथी सिलेक्शन प्रोसेस है, बट वंस यू गेट इन द प्रोसेस तुम्हारे लिए सारी चीज़ें आसान होती जाएगी। यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि तुम अपने ग्रेजुएशन, अगर तुम फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हो तो उसमें अच्छा परफॉर्म कर लो, अपने एकेडमिक्स को अच्छा बना लो, सो दैट तुम्हें सिलेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। कैट लिखने वाले हो, कैट इतना अच्छे से लिखो कि IIM अहमदाबाद मजबूर हो जाए तुम्हें कॉल देने के लिए। अगर वर्क एक्सपीरियंस है तुम्हारे पास, काफ़ी हैंडी चीज़ है, तो वो भी तुम्हें आगे काफ़ी हेल्प होने वाला है तुम्हारे सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। सो यस गाइस, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। इफ यू हैव एनी डाउट इन क्वेरीज यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। और अगर अब तक तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लो ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। सो यस गाइस, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। अंटिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वन।